दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा का उपयोग सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, इलाज करना नहीं है। चित्रिक रितकी अवलेह का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य नाक के मार्ग, साइनस और श्वसन पथ को साफ करना और सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। आयुर्वेद में चित्रिक रितकी बार बार होने वाली सर्दी, फ्लू, क्रोनिक साइनसाइटिस और अस्थमा में फायदेमंद है। इन स्थितियों के अलावा ये भूख बढ़ाने, चयापचय में सुधार करने, कफ के उत्पादन को कम करने और आंतों में गैस के गठन को रोकने में भी सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार चित्रिक हरितकी वात और कफ पर कार्य करती है, जिससे यह मुख्य रूप से कफ को कम करती है। इसका मतलब है कि यह फेफड़ों में कफ के उत्पादन को कम करती है और शरीर में सिक्रीशंस को संतुलित करती है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सपेक्टोरेंट, कफ निरोधक और म्यूकोलाइटिक क्रिया करती है। आयुर्वेद के अनुसार चित्रिक हरितकी शरीर में अग्नि पर कार्य करती है, यानी चयापचय प्रक्रियाओं और एंजाइमेटिक क्रियाओं पर कार्य करती है। यह पाचन अग्नि को बढ़ाती है। इसका मतलब है कि यह पाचन रसों पर कार्य करती है और उनके स्राव को बढ़ाती है, जिससे भूख में सुधार होता है। इस दवा के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि इन्फेक्शन और बुखार के लक्षण होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह कफ के उत्पादन को कम करती है और बलगम को सुखाती है, जो इन्फेक्शन होने पर वर्जित है। चलिए इसके फायदों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। इसका सबसे पहला फायदा बार बार होने वाले सामान्य जुकाम में होता है। चित्रिक हरितकी तब कारगर साबित होती है जब बलगम गाढ़ा हो जाता है, लेकिन बलगम का रंग अभी भी सफेद होता है। चित्रिक हरितकी का उपयोग पतले बलगम और नए जुकाम में नहीं किया जाना चाहिए। यह नाक की गुहा को सुखा देगा और नाक की जलन को बढ़ा देगा। चित्रिक हरितकी का दूसरा फायदा प्रोडक्टिव कफ में होता है। चित्रिक हरितकी तब फायदेमंद होती है जब फेफड़ों में बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम बनता है, लेकिन यह साफ, सफेद और गाढ़ा होता है। हालांकि अगर कफ पीले हरे रंग का है तो यह छाती में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के बढ़ने का संकेत देता है। इसलिए ऐसे मामलों में सीतोपलादी चूर्ण, गंधक रसायन, श्रृंग भस्म और वासावलेह या वासा के पत्तों का रस ज्यादा मददगार होता है। चित्रिक हरितकी का तीसरा फायदा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यही सिद्धांत लागू होता है, जिसकी चर्चा हमने अभी प्रोडक्टिव कफ वाले केस में की है। ब्रोंकाइटिस में ये प्रोडक्टिव खांसी से राहत देने के अलावा सूजन को कम करने में भी सहायक है। मैं फिर से बता दूं कि अगर पीले हरे रंग के कफ जैसे इन्फेक्शन के कोई लक्षण हैं, तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये तभी मदद करेगा जब रोगी को बलगम के उत्पादन को रोकने की आवश्यकता हो और बलगम सफेद और मोटी हो। चित्रिक हरितकी का चौथा फायदा पुराने साइनसाइटिस में होता है। चित्रिक हरितकी गाढ़े और सफेद डिस्चार्ज के लिए उपयोगी है। यह नाक से और गले के पिछले हिस्से से डिस्चार्ज को कम करती है। इसके अलावा यह सांस लेने में सुधार करने और नाक की रुकावट को कम करने में भी सहायक है। यह गंध और स्वाद की भावना को भी बेहतर बनाती है। अगर क्रोनिक साइनसाइटिस में पीले हरे रंग का डिस्चार्ज मुख्य लक्षण है, तो चित्रिक हरितकी फायदेमंद नहीं है। इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। छोटे शिशुओं को इसे नहीं देना चाहिए, यानी जो 12 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें नहीं देना चाहिए। 1 साल से बड़े बच्चों को आप 2 ग्राम दे सकते हैं दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ। जो वयस्क लोग हैं वो 2.5 से 5 ग्राम खा सकते हैं दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ। गर्भावस्था में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग बुजुर्ग हैं वो 2 ग्राम खा सकते हैं दिन में 2 बार। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चित्रिक हरितकी अवलेह के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।